हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ऑफलाइन क्लासेस में आपका टेस्ट हुआ था और उसी टेस्ट यानी कि टाइम एंड टेंस का जो है टेस्ट हुआ था और अप्रॉक्स 62 क्वेश्चंस थे, 62 क्वेश्चंस थे, हमने आपको दे रखा था। तो उसी का जो है आंसर किया थी हम इसमें आपको जो भी 62 क्वेश्चन था सभी सवालों का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं और आप सभी लोग अपना आंसर की ज़रूर जो है इस वीडियो से मिलाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, सही किया। ठीक है, और आपका रिजल्ट तो मिल जाएगा ही। ठीक है, लेकिन मिला के आप पता कर लेंगे कितना सही हुआ। चलिए, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने था। पहला सवाल था सी ऑलवेज डैश मी इन माई वर्क। सी ऑलवेज डैश मी इन माई वर्क। तो देखिए, जब भी आपको ऑलवेज दिखाई देगा ना, तो याद रखिएगा इसके साथ V1 V5 लगता है। अब यहाँ पे सी है तो सी के साथ सिंगुलर लगता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। हेल्प्स बिल्कुल सही आंसर हो, क्या होगा? बी। एक का आंसर बी। चलिए, दूसरा सवाल है कि वी डोंट डैश टू वेस्ट आवर टाइम। वी डोंट, तो यहाँ पे डू आपको दिखाई दिया, तो डू के बाद क्रिया V1 आता है, तो क्रिया V1 आता है, सिंपल सी बात है। तो V1 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो डू का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है सोनू डैश हियर एवरी डे। सोनू डैश हियर एवरी डे, तो ये भी नियम याद रखिए। अगर किसी वाक्य में एवरी डे करके दिया रहता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो सोनू है, सोनू सिंगुलर है, तो इसीलिए V5 लगेगा, कम्स होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 3 का सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द अर्थ डैश राउंड द सन। ठीक है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब यहाँ पे सिंपली द अर्थ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आपको लगाना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर रिवॉल्व्स होगा। ठीक है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला है कि आई यूजुअली डैश माई ट्रेन। यूजुअली जब भी आपको दिखाई देगा तो याद रखना है V1 V5, जो भी हम आपको बता रहे हैं उसको नोट कर लो। यूजुअली दिखाई देगा V1 V5, तो इसमें देखिए आई के साथ V1 लगता है ना, इसीलिए क्या होगा? मिस होगा। ठीक है, आई यूजुअली मिस माई ट्रेन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 5 का आपका सही आंसर ए होगा। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सी डैश अ नोबेल एट प्रेजेंट। तो अभी आपको जब भी एट प्रेजेंट दिखाई देगा, तो एट प्रेजेंट जब भी आपको दिखाई देगा तो याद रखना है इजर एम के बाद क्या लगता है? V4 लगता है। इजर एम के बाद क्या लगता है? V4 लगता है, यानी इसका सही आंसर सी के साथ इज लगेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। 6 का सही आंसर सी होगा। चलिए, अगला बोला है कीप क्वाइट आई डैश टू द रेडियो। कृपया शांत रहिए, मैं रेडियो सुन रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा सुन रहा हूँ, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, यानी कि 7 का क्या सही आंसर हुआ? सी। चलिए, 8 नंबर जो है वी डैश विथ आवर आइज। हम लोग अपनी आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, तो वी का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। हम लोग देखते हैं ना, अर्थ मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 8 का ए। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आई डैश विथ माई राइट हैंड। आई डैश विथ माई राइट हैंड, मैं अपने दाहिने हाथों से क्या करता हूँ? खेलता हूँ। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि 9 का ए। 9 का सही आंसर क्या होगा? ए। जो है प्ले, आई प्ले विथ माई राइट हैंड। चलिए, अगला है सोनम डैश इन दिल्ली नाउ अ डेज। अब नाउ अ डेज आपको मिल गया ना, तो नोट कर लीजिए इसको। नाउ अ डेज मिल गया, तो याद रखना है इजर एम के बाद क्या लगता है? V4 लगता है। जब भी नाउ अ डेज मिला इजर एम के बाद V4, तो देखिए इजर एम के V4 किस में है? सी में है। ठीक है, ING इज लिविंग, तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा, इज लिविंग। ठीक है, सोनम इज लिविंग इन दिल्ली नाउ अ डेज। और आपको बता दें कि अगर इतना पढ़ लीजिएगा ना, इतना अगर सभी सवाल 62 सवाल को देख लीजिएगा, तो टाइम एंड टेंस से कोई भी सवाल पूछेगा आप आसानी से उड़ा ले जाओगे। अब देखिए, 11 नंबर जो है ना, इसका भी एक नियम है। जैसे नाउ आ गया ना, तो नाउ के बाद भी क्या लगता है? इजर एम के बाद क्रिया में ING लगता है। इजर एम के बाद क्रिया ING में होता है, मतलब वहीं V1 में ING V4। तो देखो, नाउ आ गया, इसमें इजर एम किस में है? बी नंबर ऑप्शन में है, यानी 11 का क्या आंसर होगा? सही, बी होगा। इस तरह से आप याद रखिएगा। आई डैश सो मैनी प्लेसेस सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, सो फार का मतलब क्या होता है? अभी तक। तो इसमें कह रहा है कि आई डैश सो मैनी प्लेसेस, मैंने अभी तक अनेकों जगहों पर गया हूँ, ऐसे बोलेंगे। तो आई हैव ट्रेवल्ड, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 12 का बी, आई हैव ट्रेवल्ड। चलिए, वीडियो हो सकता है बड़ा, हो सकता है, हम फटाफट क्या करेंगे? आपको आंसर बताएंगे। चलिए, 13 नंबर ही डैश जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ देखते हैं क्या? हैज लगाना है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का जो सही आंसर है वो सी होगा। चलिए,
आगे है 14 नंबर। 14 नंबर जो है माई ब्रदर डैश डिलीशियस फूड। तो मेरा भाई क्या करता है, डिलीशियस फूड बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा, डी होगा। माई ब्रदर, माई सॉरी, एक मिनट क्षमा कीजिए, हम ब्रदर बोल रहे हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी माँ जो है ना डिलीशियस फूड बनाती है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी। आगे है 15 नंबर सवाल। आई डैश दिस पिक्चर समवेयर बिफोर। मैंने इसके पहले कहीं इस पिक्चर को, इस तस्वीर को क्या किया है, देखा हुआ है। ठीक है, तो 15 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 16 का बात करते हैं। आई जस्ट डैश फिनिश द टास्क। तो 16 का आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड दिस टास्क। आई जस्ट, जस्ट आ गया तो हैव हैज के बाद भी थ्री, सिंपल याद रखना है। तो आई जस्ट हैव फिनिश्ड दिस टास्क, यानी 16 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 17 नंबर जो सवाल है, द हिंदू न्यूज़पेपर डैश ऑन टाइम। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर डैश ऑन टाइम। द हिंदी न्यूज़पेपर जो है समय पर आता है। आता है तो क्या होगा, कम्स होगा, यानी कि 17 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। आगे है 18 नंबर। द अर्थ डैश राउंड द सन। द अर्थ डैश राउंड द सन। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 18 का जो है आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर जो है आप इसमें दिया है एट। एट जब भी दिया रहता है ना तो इसमें नॉट वाला सेंटेंस जो क्रिया होगा ना, इसमें जिसमें नॉट लिखा होगा वही सही होगा, क्योंकि एट के साथ नॉट आता है। तो सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क एट, यानी सही आंसर क्या होगा, 19 का ए। चलिए 20 का जो सही आंसर है वो आई के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आई जस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, चलिए 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 नंबर है इट डैश इन समर। इट डैश इन समर। ठीक है, तो हैज स्नो, डज नॉट स्नो, स्नो डू नॉट स्नो। तो पहले इट है, इट के साथ डू तो अभी नहीं करेगा, स्नोज भी नहीं आएगा, हैज़ भी सब, सॉरी, हाँ, ये स्नो, इट स्नोज इन समर बोला है। ठीक है, स्नोज आ सकता है ये स्नो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इट डज नॉट, इट डैश इन क्या है, इट डैश इन समर। तो इसका सही आंसर जो होगा ना आपका सी होगा, इट डज नॉट स्नो इन समर। ठीक है, तो सही आंसर 21 का सी। 22 नंबर जो सवाल है, इंडिया डैश 200 रन सो फार। इंडिया ने अभी तक क्या किया है, 200 रन बनाया है। तो इंडिया हैज स्कोर्ड, यानी कि 22 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, 22 का आंसर बी होगा। 23 नंबर देखते हैं। वी हैव नेवर डैश द पुअर। वी हैव नेवर डैश द पुअर। ठीक है, तो हमने कभी भी, हैव के बाद भी थ्री चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 का ए, ऑपरेस्ट करके हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेस्ट, हाँ, 23 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 24 नंबर सवाल है। देखो सिंस या फॉर के बाद टाइम दे दिया तो हैव बीन हैज़ बीन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे है 25 नंबर। दे डैश ईयर सिंस 2005। फिर सिंस आ गया तो हैव बीन हैज़ बीन, तो दे के साथ हैव लगेगा, यानी 25 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे है 26। सोनम डैश फॉर मी फॉर 2 आवर्स। अब फॉर 2 आवर्स दे दिया, समय दे दिया, तो यहाँ भी हैव बीन लगता, हैव बीन हैज़ बीन लगता है। तो इसमें देखिए सोनम के साथ हैज लगेगा, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वैसे 27 के देखते हैं। तो वेयर इज़ योर मॉम, आई डैश हर फॉर सो लॉन्ग। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे दिया है ना 27 नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा, आई के साथ हैव, आई हैवंट सीन। हाँ, मैं कह रहा है कि वेयर इज योर मॉम, तुम्हारी मॉम कहाँ है, मैंने उनसे काफ़ी देर से नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 27 का डी हो जाएगा। चलिए आई हैव बिन प्लेइंग डैश मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग, यानी कि 28 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे है व्हाट इज़ द टाइम माई वॉच डैश। यह वह समय क्या है, मेरी जो घड़ी है वो क्या हो चुका है, मेरी घड़ी रुक गई है। तो माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड, यानी कि 29 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 30 नंबर में देखिए इट डैश अ लॉट दिस वीक। इट डैश अ लॉट दिस वीक। तो क्या होगा, इस वीक जो है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 23 का, भले सॉरी 30 का। इट हैज़ बीन स्नोइंग अ लॉट दिस वीक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। चलिए 31 नंबर में है कि आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब सिंस या फोर के बाद टाइम दे दिया है तो हैव बीन हैज़ बीन, तो 31 का ए होगा, यानी 31 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा, हैव बीन लर्निंग होगा। आगे है माई मदर डैश इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। फोर आ गया, फोर के बाद टाइम दिया है, हैव बीन हैज़ बीन लगता है, तो यहाँ पे माई मदर के साथ हैज़ लगेगा, यानी सही आंसर क्या होगा, सी। 32 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। चलिए नोट कर लीजिए।
33 में देखिए दिस रोड डैश टू द गांधी मैदान, ठीक है। तो 33 का जो सही आंसर है होगा वो आपका हो जाएगा डी, लीड्स करता है, ठीक है। दिस रोड लीड्स टू द गांधी मैदान, यह रास्ता जो है गांधी मैदान की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस का जितना था ना क्वेश्चन वो हम लोग खत्म कर चुके हैं, मतलब 33 सवाल जो था प्रेजेंट टेंस से था और सभी को हम लोग बना दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में आपका 34वां जो सवाल है वो देखते हैं। कह रहा है कि ही डैश फॉर दिल्ली 2 डेज एगो। अब देखिए एगो देखते ही भी टू, और आपको बता दें कि आस्क इन 2012 में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो एगो के साथ आपको भी टू लगता है तो भी टू ढूंढ लो इसमें किस में है, तो लेफ्ट होगा, यानी कि 34 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, लेफ्ट। आगे चलते हैं तो आगे में है डिड यू डैश वेल। तो डिड के बाद क्रिया V1 लगता है, इसलिए V1 जो है 35 के ए में दिया है, तो सही आंसर क्या होगा, 35 का ए होगा। चलिए आगे है कि इट डैश व्हेन आई कम, यानी कि इट डैश व्हेन आई कम, जब मैं आया तो क्या हो रहा था, वर्षा हो रही थी, यानी कि वाज बीइंग होगा। 36 का क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे है सी डैश बॉर्न इन 1965, यानी कि उसका जन्म जो है ना 1965 में हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो सकता है 37 का बी हो जाएगा, ठीक है। सी वाज बॉर्न इन 1965। अगला है 38 नंबर, आई रैन अवे बिकॉज आई डैश अफ्रेड। मैं भागा क्योंकि मैं बिल्कुल क्या डरा हुआ था, तो आई वॉज अफ्रेड होगा, ठीक है। यानी कि 38 का क्या होगा, बी नंबर होगा। 38 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। एक नंबर, तो 38 का बिल्कुल सही आंसर क्या है, बी है। 39 में देखते हैं तो 39 में कह रहा है कि हाउ डिड यू डैश हियर, हाउ डिड यू डैश हियर, तो डिड आया, डिड के बाद क्रिया V1 लगता है, इसीलिए जो V1 है 39 का ए है, तो ऑप्शन नंबर ए में V1 है, तो सही आंसर क्या होगा, 39 का ए होगा, ठीक है। 40 नंबर में देखिए, 40 नंबर में कह रहा है कि कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज की, तो इसके साथ V2 लगेगा, यानी कि 40 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 40 का सी, डिस्कवर्ड अमेरिका। चलिए हु डैश द गोलघर, गोलघर को किसने बनाया, तो ब्यूल्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। V2 लगेगा, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा आपका 41 का वो होगा आपका डी, ब्यूल्ट, ठीक है। 41 का हो जाएगा डी, ब्यूल्ट, ठीक है। आगे देखिए सी डैश टू द दिल्ली लास्ट वीक। अब लास्ट आपको मिला तो क्रिया V2 में चाहिए, V2 में चाहिए तो देख लो किस में V2 है, तो ऑप्शन नंबर बी में आया, वेंट दिया है, इसीलिए सही आंसर जो होगा 42 का वो बी होगा, क्योंकि लास्ट के साथ क्रिया किस रूप में लगता है, V2 लगता है। वैसे ही एगो आ गया तो एगो में भी क्रिया V2 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बॉट दिया है जो कि V2 है, तो इसलिए 43 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 43 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। तो 44 में दिया है कि आई डैश हैप्पी टू सी हर, मैं उससे मिल के बिल्कुल खुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, खुश हो गया मतलब पास्ट की बातें जो चल रही है, तो सही ऑप्शन होगा 44 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, बिकेम, ठीक है। आगे है मिस्टर सिन्हा डैश यस्टरडे, मिस्टर सिन्हा जो है यस्टरडे को क्या हुई, मिस्टर सिन्हा यस्टरडे को मतलब बीते हुए, हाँ, तो यस्टरडे मतलब एक नियम होता है, यस्टरडे जब भी वाक्य में रहेगा क्रिया V2 में आएगा, आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो सही इसमें जो क्रिया का V2 दिया है वो डी ऑप्शन में दिया है, डैड करके दिया है, इसीलिए 45 का जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। 46 की तरफ बढ़ते हैं तो 46 में देखिए एगो लिखा है, एगो के साथ फिर V2 लगता है, तो V2 यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो V2 दिया है, केम दिया है, इसीलिए 46 का जो सही आंसर है वो बी होगा। आगे है 47 में कि आई डैश पटना लास्ट ईयर, फिर लास्ट आ गया, वाक्य में जब भी लास्ट एगो यस्टरडे हो क्रिया V2 लगता है, तो इसमें 47 नंबर में जो V2 दिया है वो लेफ्ट दिया है, तो सही आंसर 47 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार डैश इन 1914, जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था, तो 48 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, पास्ट लगेगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड, शुरू हुई कब, 1914 में, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है 49 नंबर, कह रहा है कि वी डैश इन मुंबई दोज डे। तो जब भी आपको दोज डे मिलता है ना तो वाज वेयर के बाद ING लगा देना भाई, तो वी के साथ वेयर लगता है, इसलिए वेयर लिविंग बिल्कुल सही आंसर है। 49 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर।
आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सोनम वाज डैश क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स। सोनम क्या कर रही थी, वाज आया, वाज के बाद आईएनजी लगता है तो प्लेइंग इसका सही आंसर होगा। सोनम वाज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स, तो यानी 50 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 51 नंबर की तरफ, पक्का मिला लीजिएगा। 51 नंबर जो सवाल है वो आपसे कह रहा है कि दे वियर डैश टीवी डैट टाइम। वे लोग उस समय क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। जब भी डैट टाइम आ गया वाक्य में तो याद रखिएगा वाज वेयर के बाद आईएनजी लगाइएगा। तो वेयर तो ऑलरेडी लिखा है, इसमें आईएनजी वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी में वाचिंग करके दिया है जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि ही डैश सिंगिंग अ सॉन्ग देन। तो जब भी देन वाला वाक्य में लिखा रहेगा देन, तब भी आपको क्या करना है, वाज वेयर के बाद आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे तो आईएनजी दिया है लेकिन ही के साथ वाज लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में जो है वाज लिखा हुआ है। तो 52 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पास्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में, इसमें भी कुछ सवाल है उसको जरा देख लेते हैं। तो 55 नंबर फ्यूचर टेंस में जो क्वेश्चन नंबर 53 है दिया है कि दे डैश मीट यू नेक्स्ट ईयर। जब भी नेक्स्ट ईयर की बात होगी तो वहाँ पे सेल विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए दे के साथ विल लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 53 का बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि माई फादर डैश अराइव हियर टुमारो। टुमारो की बात होगी, सेल विल लगता है, माई फादर के साथ विल लगेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, विल लगेगा, माई फादर विल अराइव हियर टुमारो। ठीक है, आगे है 55 नंबर में सी डैश अ बिजनेस कमिंग मंथ। वह सी डैश अ बिजनेस कमिंग मंथ। कमिंग मंथ मतलब होता है आने वाले महीनों में, जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो वह क्या करेगा, आने वाले महीनों में आपका बिजनेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से 55 का जो ऑप्शन नंबर बन रहा है वो सी होगा बिल्कुल, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। वी डैश यू टुमारो। टुमारो की बात जब भी होगी सेल विल के बाद लगता है V1, तो वी के साथ विल यहाँ पे दिया है विल सी। ठीक है, हैव सीन, शुड सी, सीन, तो यानी कि 56 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, विल सी होगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 56 का सही आंसर है। अगला है 57 नंबर जो सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि वी डैश इन मुंबई नेक्स्ट ईयर। जब भी नेक्स्ट ईयर की बात होगी सेल विल का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे विल सेटल करके दिया है, इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, वी विल सेटल इन मुंबई नेक्स्ट ईयर बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि इफ़ यू ड्रॉप्स द ग्लास इट डैश। तो एक तरफ V1 दिया है तो दूसरी तरफ पक्का सेल विल होना चाहिए, ये नियम होता है, आपको क्लास में कराए भी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 58 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल आपके सामने है कि व्हेन ही डैश टू माई हाउस। जब वह मेरे घर आया आई सेल गिव हिम अ सरप्राइज। तो एक तरफ सेल विल दिया है तो एक तरफ पक्का V1 होना चाहिए, ये नियम है, तो इसलिए V1 या V5 होना चाहिए। तो यहाँ पे ही है ना, तो ही के साथ V5 लगता है, कम्स बिल्कुल सही आंसर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 59 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब 2 से 3 सवाल बच गए हैं। तो एज लॉन्ग एज ही प्रैक्टिस हार्ड, सेम वही कहानी है कि एक तरफ V1 V5 दिया है तो दूसरी तरफ सेल विल होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर जो होगा ही के साथ विल लगता है, विल लगता है, इसीलिए 60 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, विल टॉप, यानी कि 60 का जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। आगे है कि व्हेन सी कम्स आई डैश। व्हेन सी कम्स, तो फिर वहीं देखो कि एक तरफ V1 V5 पे दूसरी तरफ सेल भी होना चाहिए, तो आई के साथ सेल लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर सवाल है एज लॉन्ग एज ही डैश ईयर आई सेल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो फिर वहीं देखो एक तरफ सेल विल दिया है तो दूसरी तरफ V1 V5 होना चाहिए, तो ही के साथ स्टेज लगता है ना, ये सिंगुलर लगता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 62 का डी। इस तरीके से हम लोग टोटल सभी सवालों को क्या किए, कर लिए, यानी कि जितने भी 62 सवाल थे सभी सवालों का सही आंसर जो इसका आंसर की है देख लिए हैं कौन किसका सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और पूरे वीडियो में देख के और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपका जो है कितना सही हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।